बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ईटा सीरीज़ की और एंटी टेस्ट सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ आपके सामने नवीद अहमद नवीद अपने यूट्यूब चैनल अलकेमिस्ट से। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वक्तों में भी आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड बेहतरीन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक हमारे पास सॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ जो है ये एक्चुअली एफएम राउल्ट्स नामी ये साइंटिस्ट था 1887। एफएम राउल्ट्स इन 1887 इस साइंटिस्ट ने ये लॉ जो है वो प्रपोज किया था और इसमें हम लोग जो है वो सोल्यूशन और सॉल्वेंट जो है इनके वेपर्स प्रेशर का आपस में रिलेशनशिप जो है वो निकालेंगे। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक चूंकि एंटी टेस्ट से रिलेटेड हम पढ़ने चाह रहे हैं तो एमसीक्यूज को साथ लेकर चलेंगे, साथ साथ हमारे एमसीक्यूज भी एक्सप्लेन होते जाएंगे और साथ साथ हमारा राउल्ट्स लॉ जो है वो भी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन होता चला जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से कि हमें एमसीक्यूज आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is in accordance with Raoult's law. Option A is PA is equal to P naught A X A. Option B is PB is equal to P naught B into X B. Option C is P is equal to P naught into X A, and option D is all of these. डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल है फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज मेंट बाय बाइनरी सॉल्यूशन? तो डियर स्टूडेंट्स, बाइनरी सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन containing two components is called as binary solution। और जब हम ये टू कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इनमें से एक कंपोनेंट जो है वो सॉल्वेंट कहलाता है और दूसरा जो कंपोनेंट है वो सोल्यूट कहलाता है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सोल्यूट इनके वेपर प्रेशर्स को जो है वो हम आपस में रिलेट करेंगे बाय यूजिंग राउल्ट्स लॉ। अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ कि कौन सी स्टेटमेंट है या कौन सी फॉर्म है जो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ है। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा राउल्ट्स लॉ दो तरह से एप्लीकेबल है। नंबर वन, राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल है when both components of solution mean solvent or solute are volatile, और राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल है जब दोनों जो है वो वोलाटाइल नहीं होते, बल्कि इनमें से जब आपके पास दूसरी एप्लीकेबिलिटी ये है कि जब कोई एक कंपोनेंट जो है वो नॉन वोलाटाइल होगा। फॉर नॉन
volatile and non electrolyte। ये दो तरह से रॉल्स लॉ की एप्लीकेबिलिटी है। अब अगर हम पहले जब दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास वोलेटाइल हैं, इस कंडीशन को रखते हुए हम रॉल्स लॉ को डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में जो हमारे पास सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल होता है उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म multiply by its mole fraction। if we have a component A, तो according to Raoult's law कि कंपोनेंट A जब सॉल्यूशन में होगा, ये जो PA लिखा हुआ है दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन द सॉल्यूशन, तो ये इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। तो P नॉट A का मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट and multiply by mole fraction of A या mole fraction of that component। Similarly, अगर हमारे पास दूसरा कंपोनेंट है, जो कि हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो दूसरे कंपोनेंट B जो है उस पर भी राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन सॉल्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म and its mole fraction in the solution। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन A एंड ऑप्शन B दोनों जो है वो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हैं। ऑप्शन A इज रिलेटेड विद कंपोनेंट A एंड ऑप्शन B इज रिलेटेड विद कंपोनेंट B। एंड सिमिलरली दूसरी बात हमने की है कि राउल्ट्स लॉ आल्सो एप्लीकेबल जब कंपोनेंट्स आपके पास नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। जब इस कंडीशन में हम आएंगे तो राउल्ट्स लॉ की जो हमारे पास डेफिनेशन बनती है वो ये है बेटा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज equal to the vapor pressure of pure solvent multiply by mole fraction of solvent in the solution। हमने कहा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, लेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम P से डिनोट कर देते हैं, इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम P नॉट से डिनोट कर देते हैं और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम X A से डिनोट कर देते हैं। तो ऑप्शन C इज आल्सो अनदर स्टेटमेंट ऑफ द राउल्ट्स लॉ। तो A, B और C तीनों जो है वो राउल्ट्स लॉ की अकॉर्डिंग है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मतलब ऑल ऑफ दीज। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गई हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल एंड अदर स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ व्हेन फॉर नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपोनेंट्स। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, वो भी राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉर राउल्ट्स लॉ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फॉर राउल्ट्स लॉ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is correct। Option A is P is equal to P naught A। Option B is equal to P naught minus P। स्टूडेंट यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्स ए भी है। P naught minus P is equal to
P naught x2, and option C is del P over P naught is equal to x2, and option D is all of these. Dear students, क्वेश्चन 1 में हमने बात की थी कि ये जो आपके पास P इज इक्वल टू P नॉट A x A, ये राउट्स लॉ की स्टेटमेंट है फॉर नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपोनेंट्स। अब इसी स्टेटमेंट को हम आगे लेकर मैथमेटिकली जो है वो चलते हैं। लेट वी हैव P इज इक्वल टू P नॉट A इंटू x A। अब यहां आप जानते हैं कि जो हमारे पास XA है ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन जो है वो सोल्यूट का भी होगा। तो वी नो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, दिस इज इक्वल टू 1। कि किसी भी मिक्सचर के अंदर ऑल कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस का जो सम होता है वो ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। तो यहां से हम XA की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A XA की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वी विल गेट P इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू 1 माइनस XB आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ XA। सॉल्व करेंगे P नॉट A मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस P नॉट A मल्टीप्लाई बाय XB। डियर स्टूडेंट्स, यहां से हम लोग ये P नॉट A जो है इसको हम लोग जो है वो ले आते हैं P नॉट A, दिस इज इक्वल टू, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, P प्लस P नॉट A x B। यहां से हम इस P को उठा के इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा P नॉट A इज इक्वल माइनस P, दिस इज इक्वल टू P नॉट A x B। P नॉट A मोल पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट माइनस P पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ A into partial pressure मोल फ्रैक्शन ऑफ B। This is another form of the Raoult's law. This is equation number 2. Let's say this is equation number 1. तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी था P नॉट माइनस P इज इक्वल टू P नॉट x2। तो ये आपके पास सेकंड स्टेटमेंट आपके पास राउट्स लॉ की बनती है। ये जो है P नॉट A पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। रिमेंबर, प्योर सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। तो ये जो चीज आपके पास है, वी कैन से दिस इज डेल P, दिस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट ऑफ राउट्स लॉ। अब सिमिलरली अगर हम इस P को इधर लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा एंड वी विल गेट डेल P ओवर P नॉट इज इक्वल टू x2 और xB। यहां पर x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सपोज किया गया है, यहां हमने xB कह दिया है, बात एक ही है। अब ये जो फैक्टर आपके पास आ गया है डेल P ओवर P नॉट, this is called as relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure। So we can say that relative lowering of vapor pressure is always equal to mole fraction of the solute। This is another statement of the Raoult's law। तो ऑप्शन A
ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों ही अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ करेक्ट आंसर्स हैं। सो इस क्वेश्चन के लिए भी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ रिलेटेड टू रॉड्स लॉ। आप देख रहे हैं कि हम एमसीक्यूज को सामने रखते हुए रॉड्स लॉ को सॉल्व करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रॉड्स लॉ से रिलेटेड हमारे पास है in a binary solution mole fraction, let's say in a binary solution mole fraction of a solute is 0.43. Relative lowering of vapor pressure of this solution is option A 1, option B 0.67, option C 0.59 and option D 0.43। क्वेश्चन ये है कि एक सोल्यूशन है बाइनरी सोल्यूशन, उसमें सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वो है 0.43 और आपसे पूछा जा रहा है कि आप बता दें कि इसी सोल्यूशन में जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे बात की है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डेल पी ओवर पी नॉट। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है और ये भी हमने कहा था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। इट्स मीन कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपस में इक्वल होंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू है 0.43, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कितना हो जाएगा 0.43। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट is dash than solution. Option A is greater than solution. Option B is lesser than solution. Option C is equal to the solution. Or option D is can't be predicted, कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझें कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन के मुकाबले में क्या होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, इक्वल होता है या प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये कंटेनर है जिसमें ये कोई भी सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। अब ये प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है वो ड्यू टू देयर मोशन ये इवेपोरेट करेंगे, यहां ऊपर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स गैदर होंगे और इन वेपर्स का जो प्रेशर होगा इस प्योर सॉल्वेंट पे, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हो जाएगा। अब इसी सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करते हैं कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं रेड डॉट्स में। अब जब
प्योर सॉल्वेंट था विदाउट द एडिशन ऑफ द सोल्यूट, तो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स विदाउट एनी एक्स्ट्रा हिंड्रेंस इवेपोरेट कर रहे थे और अपना वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे। जब इसमें सोल्यूट ऐड हो जाएगा तो सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को इवेपोरेट होने में हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, रुकावट क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से सॉल्वेंट का रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। जब सॉल्वेंट का रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा बाय द एडिशन ऑफ सोल्यूट, तो फिर इसका जो वेपर प्रेशर है वो भी सॉल्यूशन की फॉर्म में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के मुकाबले में हमेशा ज्यादा होगा, तो ऑप्शन ए इज ग्रेटर। या इसी बात को हम ऐसे भी कह देते हैं कि जब सोल्यूट ऐड किया जाता है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है सॉल्वेंट के मुकाबले में, तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में आने वाली जो कमी है, दिस इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और मैथमेटिकली दिस इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ solution. P naught is the vapor pressure of pure solvent और P is the vapor pressure of solution. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो lowering of vapor pressure कहलाएगा। अब ये जो lowering of vapor pressure है, इसको हम लोग जो है वो फर्दर अप्लाई करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस को जो है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम अपना लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि which of the following is correct for which of the following is correct for lowering of vapor pressure? Option A is it can be used to calculate mass of solution. It can be used to calculate molar mass of solution. It can be used to calculate molarity of solution. And option D, it can be used to calculate molar mass of solute. तो डियर स्टूडेंट्स, चार ऑप्शन आपके पास हैं कि वेपर प्रेशर को कहां, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कहां यूज किया जा सकता है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि अगर हमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में नॉलेज है तो वी कैन यूज टू कैलकुलेट मोलर मैस ऑफ द सॉल्यूट। क्या हम सॉल्यूट का मोलर मैस कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज करेंगे। अब मोलर मैस कैलकुलेट करने के लिए इसको कैसे जो है वो यूज किया जा सकता है, इसको जो है वो समझ लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक्शन कीजिएगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वी नो, अभी हमने बात की है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब है डेल पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। यानी अगर हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पता है, वी कैन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लेकिन इसको यूज करके मोल फ्रैक्शन के अलावा हम मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमें मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट भी होना चाहिए। हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन से मुराद है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
solute and solvent. N2 is the number of moles of solute and 1 is the number of moles of solvent. So we can write del P over P naught, this is equal to x2 की जगह हम ये पुट करेंगे N2 over N1 plus N2. ये हमारे पास relative lowering of vapor pressure की एक और फॉर्म जो है वो बन चुकी है। Dear students, अब अगर हमारे पास जो है एक सोल्यूशन डाइल्यूट सोल्यूशन है, हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये बात पढ़ेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो उसके लिए सोल्यूशन का बहुत ज्यादा डाइल्यूट होना जरूरी है। तो अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है तो डाइल्यूट सोल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल हो सकती है, तो हम डिनोमिनेटर से जो N2 है इसको इग्नोर कर लेते हैं, तो वी विल गेट del P over P naught is equal to N2 over N1. N2 is number of mole of solute and N1 is the number of mole of solvent. अब N2 is equal to mass of solute over molar mass of solute. W2 is mass in gram of solute और M2 is molar mass of the solute. Similarly, N1 को हम लिख सकते हैं W1 over M1. W1 is the mass in gram of the solvent. Molar mass of the solvent is represented by M1. So we can write del P is equal to N2 की जगह W2 over M2 divided by N1 की जगह W1 over M1. सॉल्व कर लें, del P over del naught P naught is equal to W2 over M2 मल्टीप्लाई बाय ऊपर चला जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा M1 by MW1। यहां से हम लोग जो है वो M2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, M2 जो है वो इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर लें और इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, कैंसिल हो जाएगा, तो M2 इज इक्वल टू, ये उधर जाकर इन्वर्ट हो जाएगा, P naught over del P is equal to P naught over del P into W2 M1 over W1। ये हमारे पास रिलेशनशिप बना, हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को यूज किया और मोलर मैस ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने राउट्स लॉ पे बात की है कि कब वो कैसे एप्लीकेबल होता है वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए और कैसे नॉन वोलेटाइल के लिए। फिर इसके अलावा हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर भी बात कर ली और उसकी एप्लीकेशन पर भी। आई होप कि आपने बहुत कुछ यहाँ से सीखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।